तो वाणी की सार्थकता किसमें है? ईश्वर का गुणगान करने में। और फिर जितना आवश्यक है लोक का व्यवहार चलाने के लिए, वो तो बहुत कम की जरूरत है, बाकी तो हम फालतू में गपशप ही मारते रहते हैं। वो क्या है? वाणी का दुरुपयोग ही है वो। बाकी के जो गपोड़े मारते हैं ना, काम की बातें तो थोड़ी ही होती हैं। तो बाकी तो जितना आवश्यक है उतना बोल के कोशिश क्या होनी चाहिए? मौन, ज्यादा से ज्यादा। तो इसका यह अभिप्राय नहीं है कि फिर हम बिल्कुल मतलब जो बोलना है उतना भी ना बोलें, बस उसका कम से कम दुरुपयोग ना हो, उससे कुछ ऐसा ना निकले जिससे अपना या किसी दूसरे का अहित हो। तो देखो ये छोटी से छोटी बात सिखा रहे हैं साधना में। साधना का मतलब इतना ही नहीं है कि कहीं जाके जंगल में हम ऐसे बैठ गए, या हमने केवल हवन कर लिया, या केवल मंदिर में हो आए। ये कह रहे हैं सबसे पहले साधना कहाँ से शुरू करो? बोलने से। क्योंकि जो वाणी हमें मिली है, हमें पता नहीं इसका सदुपयोग हमें कैसे करना है, हम उसका ठीक प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे तो बच्चा 1 साल में बोलना सीख ही जाता है, हमने भी बोलना सीख लिया। लेकिन जैसा बोलना चाहिए, जो शास्त्र कह रहा है, जो सनत कुमार ऋषि कह रहे हैं, ऐसा बोलना हमें 50, 60, 70, 80 साल तक भी नहीं आता है। वाणी से बिल्कुल मौन हो जाना ये सरल है, और वाणी से जो मन में आया वो बोलते रहना ये भी सरल है। लेकिन वाणी से जितना बोलना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, वैसा बोलना महाकठिन है। क्योंकि हमने ये जाना तो है कि मधुर बोलना चाहिए, लेकिन हम मधुर बोल नहीं पाते हैं। हम ये तो जानते हैं कि वाणी से असत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम पूर्ण सत्य नहीं बोलते हैं। कभी ना कभी उसको पूरा असत्य नहीं बोलेंगे तो कम से कम डिप्लोमेटिक करके बोल देते हैं। तो हमें तो पता होता ही है ना। हम जैसे युधिष्ठिर का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने एक बार झूठ बोला, अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरोवा। उन्होंने तो जीवन में एक बार बोला, और हम ऐसी असत्य कितनी बार बोलते हैं दिन में? अनगिनत बार बोलते हैं, और मन में आता भी नहीं है कि कभी असत्य बोल दिया हमने। तो ये हम अपने ही हाथों से क्या कर रहे हैं? वाणी का दुरुपयोग। तो ये हमें छोटी सुख पाना है यदि, तो छोटी छोटी क्रियाएं सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, कह रहे हैं वाणी की उपासना करो। तो एक एक दिन हमें एक एक इंद्रिय का व्रत करना चाहिए। आप में से एकादशी करते हैं कोई? एकादशी का व्रत कौन करते हैं आप में? जयशंकर जी करते हैं। हाँ। शिवरात्रि का आप करते हैं। जन्माष्टमी का? जन्माष्टमी गोस्वामी जी करते हैं। और किस किस का व्रत करते हैं आप? मंगलवार का? मंगलवार का जीत राम जी करते हैं। और किसका करते हैं? नवरात्र करते हैं। अच्छा, हाँ आलू खाते हैं और खाते हैं ऐसे तो जैसे हम और व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, कोई वार करते हैं, नवरात्र करते हैं, ऐसे ही हमें एक एक दिन एक एक इंद्रिय का व्रत करना चाहिए। हमें ऐसे सोचना चाहिए कि आज मेरा किसका व्रत है? वाणी का। तो कभी महीने में एक बार तो कर ही लेना चाहिए वाणी का व्रत। वाणी का व्रत मतलब क्या? जो आपने बताया वो सब। वाणी के व्रत का मतलब क्या है? अभी तो बताया आपने। सच बोलना, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, जब नहीं बोलना है तब मौन रहना, ईश्वर की स्तुति करना, ये सारे हैं। तो आप बोले आज मेरा वाणी का व्रत है, इसलिए आज वाणी का प्रयोग किस में होगा? इन कामों में ही होगा। और किस में नहीं होगा? उससे उल्टे में नहीं होगा। सच बोलने में तो वाणी का प्रयोग होगा, असत बोलने में नहीं होगा। प्रिय बोलने में प्रयोग होगा, कटु बोलने में नहीं होगा। आज प्रयोग एक दिन करके देखें ऐसे 24 घंटे के लिए। 24 में से भी 12 ही लगा लो, 12 तो सो ही जाते हैं। आज वाणी से जो बोला जाएगा वो हितकारी होगा, अहितकारी नहीं बोला जाएगा। हैं? हाँ जीत राम जी। 6 मिलते हैं ये कह रहे हैं जी। 12 करवा दो किसी तरह से। आप 12 कह रहे हो।
6 घंटे तो बहुत हैं, 6 घंटे लगाओ तो भी 1/4 पार्ट जीवन का सोने में चला जा रहा है भाई। तो योगी तो 3-4 घंटे पे ही आ जाते हैं। आप तो उस मार्ग के पथिक हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 6 तो सीधे सोने में ही चले गए, तो 1/4 जिंदगी तो गई, बच गई 3 पार्ट। अब उसमें से आधी बचपन में चली जाती है, तो वो 1/3 वो चली गई, तो अब बची 50%। उसमें से कुछ रोगों में और वृद्धावस्था में चली जाती है, सबको बुढ़ापा आना ही है, सबको रोग आते ही हैं, तो बची कितनी? 25% बची। और उसके प्रति भी जागरूक नहीं हुए तो फिर तो नारद की तरह हमें शोक से युक्त होना ही पड़ेगा। है ही होना क्या पड़ेगा। नारद तो इतना पढ़ के उनको पता तो लगा कि मैं शोक से युक्त हूँ, शोक को तरा नहीं अभी मैंने। हमें तो अभी ये एहसास भी नहीं है कि हम शोक में पड़े हुए हैं। हम तो सोच रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, और जब कभी मौका आता है जीवन में तो फिर हमें पता लगता है अरे मेरा तो ये स्वरूप था। मैं तो सोच रहा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो सोच रहा था मैं बड़ा धैर्यवान हूँ, और ये तो मतलब थोड़ा सा आते ही मेरी तो जमीन खिसक गई पैरों के नीचे की। तो बड़ा बेचैन हो जाता है व्यक्ति। तो वो वाली कमाई तो मैंने की नहीं, क्योंकि वो तो थोड़ा ही तो टाइम था उसके लिए। तो वो वाली कमाई करने के लिए केवल आंख बंद करके बैठने से, केवल हवन करने से, केवल मंदिर में जाने से नहीं होती है। वो भी करना चाहिए, उसकी मनाही नहीं की जा रही है। केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं होती है वो कमाई, पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, उसकी भी मनाही नहीं की जा रही है। लेकिन उसके साथ ये क्या कह रहे हैं कि उसको व्यवहार में लाने का भी प्रयास करना चाहिए। तो व्यवहार में लाने के लिए सबसे पहले किसको पकड़ा? सनत कुमार ऋषि ने वाणी को पकड़ा सबसे पहले। ये कह रहे हैं सबसे पहले वाणी का व्रत करना सीखो। अगर वाणी आपकी पकड़ में आ गई ना तो आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर झगड़े संसार में किससे होते हैं? वाणी से। ऐसे बोलते हैं कि भाई बाण का घाव तो भर जाता है, लेकिन वाणी का बाण जो चलाया जाता है उसका घाव नहीं भरता है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं सुख प्राप्त करना है तो किसको पकड़ो? वाणी को। वाणी का व्रत करो, वाणी की साधना करो। क्योंकि हमारे कभी दुखी होते हैं हम, कभी क्षोभ युक्त होते हैं, कभी हमारा मन शिकायत से युक्त होता है, कभी किसी ने हमारे ऊपर कोई आरोप लगा दिया, कभी किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो उस समय हमारा मन दुखी होता है। तो फिर हमारे मुख से भी कैसे शब्द निकल जाते हैं? अनुचित निकल जाते हैं। वाणी हमारी हमारे कंट्रोल में नहीं रह पाती, और बस वहां से झगड़े शुरू हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसे बोला, हमने ऐसे बोला, वहां से शुरू हो गए। मैंने जो बोला इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? तो फिर वो वो हमारी जो वाणी है उसकी टोन ऊंची भी हो जाती है, उसमें शब्दों का चयन अनुचित भी हो जाता है, वो वाणी हमारी अधैर्य से युक्त भी हो जाती है। ऐसे से बोलते हैं ना। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वाणी को पकड़ो, सबसे ज्यादा नुकसान ये करती है। और दूसरे रोग, दूसरे शरीर के रोग गलत आहार से होते हैं। तो वाणी के ऊपर कंट्रोल आ गया तो हम वो चीजें नहीं खाएंगे जिससे शरीर रोगी होता है। आज संसार में जितने लोग बिना खाए परेशान हैं, उससे ज्यादा लोग खा करके परेशान हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, भूखमरी। तो भूखमरी से जितने लोग परेशान हैं, रोगी हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उससे ज्यादा रोगी कौन है? ओवर ईटिंग करने वाले, गलत ईटिंग करने वाले, गलत भाव से खाने वाले। आहार के ऊपर वाणी दोनों काम करती है ना, बोलने का भी करती है और चखने का भी। रसनेन्द्रिय भी है ये, और कर्मेंद्रिय भी, और ज्ञानेन्द्रिय भी है ये। तो दोनों काम करती है ये। तो ये ऋषि हमें सिखा रहे हैं आपको यदि सुख की तलाश है तो आप सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान दो? वाणी पे। सबसे पहले किसको कंट्रोल करना है? वाणी को। बहुत बड़ी शक्ति है, और बहुत बड़ा इससे लाभ भी हो सकता है, और हानि तो हो ही रही है, हम देख ही रहे हैं।
क्योंकि हम कुछ ऐसा बोल देते हैं और फिर बिल्कुल हमारा ऐसे ग्राफ नीचे गिर जाता है। हम दूसरों की दृष्टि में हमारी छवि अच्छी नहीं होती है। और जो लोग अपनी वाणी को संयमित रखते हैं, जो उससे बहुत मीठा मधुर बोलते हैं और साथ में सत्य भी बोलते हैं, मतलब इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बस केवल मधुर, वो लोग भी ज्यादा ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाते हैं जो बहुत मधुर तो बोलते हैं लेकिन उनकी भावना अच्छी नहीं होती है, इंटेंशन अच्छी नहीं होती है, तो फिर उनको थोड़े दिन में लोग पहचान जाते हैं। तो यहाँ मधुर तो बोलना है लेकिन मधुर के साथ साथ क्या बोलना है, सत्य भी बोलना है और हितकारी भी बोलना है। तो सत्य का मतलब ही ये होता है कि भाई अगर आप मधुर बोल रहे हैं, जितनी मधुरता वाणी में है तो उतनी ही मधुरता फिर हृदय में भी होनी चाहिए। अगर विचार में और हृदय में मधुरता नहीं है और केवल होठ के ऊपर मधुरता है तो फिर तो ये असत्य वाणी हो जाएगी। अब व्यक्ति कहता है कि मुझे कठोर बोलना पसंद नहीं है, मुझे तो मीठा बोलना ही पसंद है, तो फिर आपको अपना हृदय और अपना विचार, अपना भाव भी क्या बनाना चाहिए, मधुर बनाना चाहिए। फिर कुछ बोलते हैं कि जी हम मीठा तो नहीं बोल पाते हैं, जैसा हमारे मन में है वैसा बोल देते हैं, हमारा मन बिल्कुल साफ है। तो मन और हृदय तो साफ है लेकिन वाणी की भी साधना करनी पड़ेगी। दोनों को ही अभी आवश्यकता है सुधार करने की। तो ये हमें सिखा रहे हैं, छोटे छोटे व्यवहार जो हैं वो हमें सुख की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पढ़ाई की मनाही नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने की मनाही नहीं है, ये कह रहे हैं कि आपको अगर सचमुच सच का, झूठ का, साधु का, असाधु का यदि आपको भेद जानना है, यदि आपको इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त करनी है, यदि आपको शोक से पार जाना है तो वाचम उपास्व, वाणी की उपासना करो नारद जी। ठीक है। सयो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते यावद वाचो गतम तत्रस्य यथा कामचारो भवति। यो वाचम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवो वाचो भूय इति वाव वाचो भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो यहाँ ये कह रहे हैं यह स वाचम ब्रह्म इति उपास्ते, ऐसा व्यक्ति जो इस वाणी को क्या समझता है, ब्रह्म, भगवान, भगवान समझ के इसकी उपासना करता है। वाणी क्या है, भगवान की ही तो एक शक्ति है। क्या हमने कभी सोचा कि कैसे कैसे देखो ये क्रियाएं हो रही हैं मुख में, जिह्वा कभी तालू से टकराती है, कभी ओष्ठ से, कभी दांत से, कभी मूर्धा से, और कैसे कैसे शब्द निकल के और दूसरे व्यक्ति को निहाल कर देते हैं। ऐसे मधुर मधुर भजन निकलते हैं इस वाणी से, ऐसे मंत्र निकलते हैं, ऐसे प्रवचन निकलते हैं कि जिससे मुर्दे व्यक्ति में भी जान आ जाए। तो ये कितनी बड़ी शक्ति है भगवान की, हमारी नहीं है ये शक्ति, मनुष्य की नहीं है। ये किसकी शक्ति है, भगवान की। मनुष्य के हाथ में होता तो कोई भी व्यक्ति गूंगा नहीं होता फिर, लेकिन देखा ये जाता है जीव होते हुए भी व्यक्ति बोल नहीं पाता है, उसके वश में नहीं है। तो ये भगवान की दी हुई शक्ति है वाणी। तो इसलिए वाणी को क्या समझना चाहिए हमें, साक्षात ब्रह्म, यही ब्रह्म है। तो वाणी का दुरुपयोग करना ब्रह्म के साथ दुरुपयोग करना है। वाणी का मिसबिहेव ब्रह्म का मिसबिहेव है। अब क्या कोई अपनी माँ के साथ मिसबिहेव कर सकता है, कोई व्यक्ति कल्पना भी कर सकता है ऐसे, नहीं कर सकता है। क्योंकि हमें माँ के प्रति श्रद्धा क्यों है, क्योंकि हम माँ के महत्व को जानते हैं कि माँ कितनी महान होती है, उसके साथ कोई कैसे मिसबिहेव कर सकता है। तो ऐसे माँ से भी ज्यादा कल्याणकारी कौन है हमारे लिए, वाणी। ये भगवान की शक्ति है, साक्षात ब्रह्म है हमारे लिए। तो वाणी का कभी भी मिसबिहेव नहीं करेगा वो व्यक्ति, जो इस वाणी को कैसे समझेगा, ब्रह्म। तो ये ना हमें नारद जी यही बता रहे हैं, सॉरी सनत कुमार ऋषि जी बता रहे हैं, वह व्यक्ति जो वाचम ब्रह्म इति उपासते, इस वाणी को ही ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करते हैं। यावद वाचो गतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। तो जहां तक वाणी का क्षेत्र है,
जहां तक वाणी की शक्ति है, बहुत बड़ी है वाणी की शक्ति, तो वहां तक हम निर्विघ्न पहुंच जाते हैं। कोई हमें रोक नहीं सकता है, कोई रोक टोक नहीं हो सकती है। वाणी की गति कहां तक है, वाणी क्या क्या दिला सकती है व्यक्ति को। आप देखो, जिन व्यक्तियों के पास आज संसार की बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा सुयश है, बहुत बड़ा उन्होंने लोगों का, करोड़ों करोड़ों लोगों का उपकार किया है, तो उसमें क्या चीज निमित्त बनी? वाणी। आप स्वामी जी महाराज को ही देख लीजिए या पूज्य आचार्य जी को ही देख लीजिए, इन लोगों ने करोड़ों लोगों का जो कल्याण किया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है? वाणी का। क्योंकि वो एक बार बोलते हैं तो करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं उनका सहयोग करने के लिए। तो ये वाणी की उपासना की, वाणी की शक्ति तो है ये। तो वाणी की गति कितनी हो सकती है? जितनी पतंजलि योगपीठ का विस्तार है, और इससे भी ज्यादा हो सकती है। केवल इतनी ही नहीं जो बाहर दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं कि जितना वाणी का विस्तार हो सकता है, वाणी का कितना विस्तार हो सकता है? पहले कुछ गिने चुने लोगों तक हुआ, फिर सैकड़ों लोगों तक हुआ, फिर हजारों तक हुआ, फिर लाखों तक हुआ, फिर करोड़ों तक हुआ, फिर पूरे देश में हुआ, फिर देश से भी बाहर आज पूरे विश्व में हुआ। पूरा विश्व योग आयुर्वेद का लोहा मानता है। तो ये क्या है? वाणी के ही कामचार है ना, ये वाणी का ही फील्ड है। और उससे भी आगे जा सकता है, माने पूरे विश्व के एक एक घर में एक एक व्यक्ति तक। तो ये सारा क्या है? वाणी का कामचार, फील्ड, क्षेत्र। तो जिस व्यक्ति ने वाणी को साध लिया, उसमें भी आया ना अपने यम नियमों में, योग दर्शन में भी, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, उस व्यक्ति की सब क्रियाएं हैं उनका फल अभीप्सित मिलता है, जैसा वो चाहता है। गलत तो चाहेगा ही नहीं। तो जैसे कहते हैं ना भाई, ये तो संकल्प सिद्ध योगी हैं। स्वामी जी तो संकल्प सिद्ध योगी हैं। इन्होंने आज तक जो भी संकल्प किया, तो इनके संकल्प को पूरा करने के लिए सारी सृष्टि टूट के पड़ती है कि हम तैयार हैं आपके संकल्प को पूरा करने के लिए। ऐसा क्यों करती है भला सारी सृष्टि, सारी प्रकृति? ऐसा क्यों करती है कि एक व्यक्ति के संकल्प को तो एकदम से पूरा कर देती है, और दूसरे व्यक्ति बेचारे प्रार्थना कर करके थक गए, मंदिर में जाके माथा रगड़ते रगड़ते थक गए, उनकी इच्छा पूरी हुई ही नहीं। तो ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति ने उसको ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना की। तो ये इसके लिए कह रहे हैं कि नारद, यदि तू वाणी की भी उपासना करेगा, तो जहां तक वाणी का क्षेत्र है, जहां तक उसका फील्ड है, तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यो वाचम ब्रह्म इति उपासते। जो इस वाणी को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, तो वहां तक उसको सब मिल जाता है। तो कह रहे हैं कि वाणी में तो ये सारा संसार ही आ गया, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो क्या वाणी से भी बड़ा कुछ है क्या संसार में? ऐसे पूछा नारद ने। भगव वाचो भूय इति, क्या वाणी से बढ़कर के भी कुछ और है क्या, या वाणी अंतिम है, सब कुछ वाणी है? तो वो कह रहे हैं वाव वाचो भूयो अस्ति इति, वाणी से बढ़ के भी है। तन में भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर उसके बारे में भी बताइए मुझे, क्योंकि इनको तो खोज करनी है ना। किसकी खोज करनी है? किसकी खोज में है? सच्चे सुख की। ऐसे बोलो, केवल सुख नहीं, सुख तो विषयों में भी है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, थोड़ी देर मिलता है फिर खत्म हो जाता है। इनको शाश्वत सुख की खोज है, जो कभी नष्ट ना हो, सच्चे सुख की खोज है। तो ये कह रहे हैं कि वाणी से भी कुछ बड़ा है, तो मेरे को बताओ। तो ये बता रहे हैं, मनोवाव वाचो भूयः यथा वै द्वे वा आमलके द्वे वा कोले द्वौ वा अक्षौ मुष्टि अनुभवति एवं वाचम च नाम च मनो अनुभवति। स यदा मनसा मनस्यति मंत्रान अधीय इति यथा अधीते कर्माणि कुर्वीय इति अथ कुरुते पुत्रांश्च पशूंश्च इच्छेय इति यथे इच्छत इमं च लोकम अमुं च इच्छेय यथा इच्छते। मनो हि आत्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्व इति।
तो इन्होंने ऋषि ने कहा मन वाव वाच भूयः, मन तो वाणी से भी बड़ा है, क्योंकि वाणी क्या बोलती है, जो मन में होता है वही तो वाणी में आता है। हमारे मन में यदि गुस्सा है तो वाणी में फूल झड़ेंगे क्या? वाणी वही तो बरसाएगी जो मन में है। वाणी में यदि मन में यदि घृणा है किसी व्यक्ति के प्रति तो वाणी स्तुति करेगी क्या उसकी? नहीं करेगी। वाणी वही बोलेगी जो मन में है। तो इसलिए वाणी से भी बड़ा कौन है? मन। तो पहले तो इन्होंने देखो पहले वाणी को पकड़वाया, लेकिन वाणी की भी जड़ कहाँ है? वाणी भी कहाँ बोलेगी, वाणी भी क्या बोलेगी, तो उसके भी रूट में जाना है। तो पकड़ना किसको है? मन को। तो सीधे ही वहां पहुंच गए। वाणी और मन जिसके वश में आ गए तो उसके हाथ में बहुत बड़ी संपत्ति आ गई फिर। क्योंकि मन को पकड़ना तो अर्जुन ने क्या बताया कैसा है? हाँ, हवा को पकड़ने जैसा है। तो ये कह रहे हैं मनोवाव वाचे भूय, निश्चित रूप से वाणी से भी बड़ा तो मन है। जैसे द्वे वा आमल के, द्वे वा कोले, जैसे किसी के हाथ में दो आंवला हो, या कोले मतलब बेर हो, या दो अक्षौ बहेड़ा हो, मुष्टि मुट्ठी में बंद हो दो, और अनुभवती उसको पता लग जाता है कि ये दो, आंख से देखा नहीं उसने, लेकिन तो भी कैसे पता लग जाता है मुट्ठी में दो हैं? कैसे पता लगता है? मन से। अगर मन उसका सोया हुआ है, उसके हाथ में आप दो आंवला रखें तो उसको थोड़ी पता लगेगा। लेकिन व्यक्ति का मन जगा हुआ है, मन काम कर रहा है, तो आंख बंद कर दो, उसके हाथ में दो रखो तो बता देगा दो आंवले हैं। तो कैसे पता लगा दो आंवले हैं? मन से। तो उसको किसी ने बताया नहीं, उसने वाणी से, कान से सुना भी नहीं, किसी ने वाणी से बोला भी नहीं, आंख से देखा भी नहीं, लेकिन हाथ में जो चीज है मुट्ठी में वो उसको पता लग गया। तो कैसे पता लगा? मन से पता लग गया। मुष्टि अनुभवती एवं वाचम च नाम च मनो अनुभवती। इसलिए जो पहले के जो दो चीजें आई ना, नाम और वाणी, उस नाम और वाणी को भी कौन अनुभव करता है? मन। नाम का मतलब ये जितने भी ग्रंथ पढ़े सारे, और जो शब्द ज्ञान है वो शब्द ज्ञान भी कहाँ रहता है? उसका अनुभव कौन करता है? मन। और वाणी से जो बोला जा रहा है उसकी भी अनुभूति पहले कहाँ होती है? मन में। मन में जो संकल्प होता है वही तो वाणी में आता है। मन में जो विचार आता है कि मैं ऐसा बोलूं इस व्यक्ति को, तो फिर वैसा वाणी बोल देती है। तो ये कह रहे हैं वाचम च नाम च मनो अनुभवती, वाणी और नाम को भी मन अनुभव करता है, मन जानता है। स यदा मनसा मनस्यति मंत्रान अधीयीय इति अथ अधीते, जब मन से व्यक्ति विचार करता है कि मंत्रान अधीयीय, मैं मंत्र पढ़ूं। आपने विचार किया कि हम गुरुकुल में जाके कुछ पढ़ें, गीता पढ़ें, दर्शन पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, महाभारत पढ़ें, कुछ अच्छा पढ़ें, ऐसा आपने पहले कहाँ विचार किया? मन से। तो कहा मनसा मनस्यति, जब ये मन से मनन करता है, विचार करता है, मंत्रान अधीयीय, मंत्र पढ़ूं, अथ अधीते, फिर पढ़ लेता है। आपके मन में आया कि जीवन को कुछ ऐसा बनाना चाहिए ऋषियों जैसा, तो ऋषियों ने क्या दिया है, जैसे स्वामी जी का जीवन है ऐसे कुछ जीवन बनना चाहिए। तो पहले ये मन में संकल्प आया और फिर आप यहाँ आए कि हमें आपके जैसा बनना है। तो स्वामी जी ने कहा मेरे जैसा बनना है तो जो पढ़ाई मैंने की वो तुम भी करो। तो आप बोले ठीक है कर लेते हैं। तो इसलिए आज इस कक्षा में आप बैठे, नहीं तो नहीं बैठते। तो पहले ये बात कहाँ आई? मन में। तो मन से व्यक्ति जैसा सोचता है कि मैं ऐसा सोचूं, ऐसा मनन करूं, मंत्रों को पढ़ूं, पढ़ लेता है। अथ अधीते कर्माणि कुर्वीय, मन में सोचता है कि ये काम करूं। आप सोचते हैं कि ऑफिस में जाके हम संवाद करें, मन में ऐसे आता है कि गुरुजी ने बोला है ऐसे, तो फिर वहां जाके कर लेते हैं। तो कोई भी क्रिया पहले कहाँ आती है? मन में। कर्माणि कुर्वीय इति अथ कुरुते पुत्रांच पशुंश्च इच्छेय इति,
सांसारिक लोग हैं वो पुत्रों को चाहते हैं, पशुओं को चाहते हैं, पशु मतलब साधन, साधनों को चाहते हैं। इच्छेय, मैं इनको चाहूं, ऐसे व्यक्ति सोचता है। अथ इच्छते, फिर उनकी चाहना करता है। पहले मन में आता है कि मैं इनको चाहूं। और जो सन्यासी हैं वो अपने शिष्यों को चाहते हैं, जो आचार्यगण है वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे शिष्य आए, फिर वो वैसा प्रयास करता है, फिर आ जाते हैं। तो पुत्रान पशुश्च, पशुन का मतलब होता है साधन। अथ इच्छते इमं च लोकम अमुम च इच्छेय, इस पृथ्वी लोक को व्यक्ति पहले मन से चाहता है और अमुम पृथ्वी के साथ साथ परलोक को भी चाहता है कि मैं जीते जी भी सुखी रहूं और जाने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त करूं या स्वर्ग को प्राप्त करूं, ऐसे उस लोक को भी चाहता है व्यक्ति। तो ऐसी इच्छा करता है। और फिर अथ इच्छते मन ही आत्मा, मन ही लोक, मन ही ब्रह्म। इसलिए कहा कि नारद ये मन ही क्या है, मन ही आत्मा। आत्मा का मतलब है यहाँ पर सतत गति करवाने वाला, अत सातत्य गमने, ये मन ही आगे गति करवाने वाला है। मन ही आत्मा, मन ही लोक है, मन ही इस लोक का आधार है। मन ही ब्रह्म, और मन ही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब बड़ा है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। इसलिए मनः उपास्व, इसलिए नारद तू मन की उपासना कर। तो आज आपको क्या क्या बताया, आज क्या क्या बताया? नाम से भी बड़ा क्या है? वाणी, और वाणी से भी बड़ा क्या है? तो नाम वाला तो परसों आपने चिंतन किया, आज आपको चिंतन करना है वाणी के ऊपर और मन के ऊपर। तो इन दो के ऊपर आप चिंतन करके आए, फिर आगे शेष चर्चा कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।